नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों चलिए रात के रक्षक डोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है मुंबई का बाप। दोस्तों इसका पहला पार्ट जो है वो बिग गया डोगा है जिसको मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर पढ़िए, तभी आपको ये कहानी पूरी समझ में आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है। संजय गुप्ता पेश करते हैं मुंबई का बाप। ट्रैफिक जाम दुनिया की किसी भी सड़क पर कभी भी लग सकता है। आज ये मुंबई की सड़क पर लगने वाला था क्योंकि अमेरिका के राजदूत मिस्टर एस्क्रोडर की कार वहां से गुजर रही थी। उस वक्त हमेशा की तरह लाल बत्ती पर सारा ट्रैफिक रुक गया। हंगामा शुरू होने में बस कुछ ही देर थी क्योंकि ट्रक का ड्राइवर एक बोतल बम सुलगा चुका था। ड्राइवर ने बोतल बम को उस विंडो से पीछे ट्रक में लगे सामान की तरफ उछाल दिया। निसंदेह उसके बाद वो खुद भी वहां बैठा रहने वाला नहीं था क्योंकि ट्रक में आतिशबाजी भरी थी। आतिशबाजियां छूटना शुरू हुई। पटाख ठप पटाख पटाख। ट्रक से उछल उछल कर उड़ते पटाखों ने खलबली मचा दी। हालांकि जो लोग कारों बसों में बैठे थे उन्हें अपनी जगह से भागने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सिर्फ खिड़कियां बंद करने से ही वो सुरक्षित हो सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पटाखे उछल उछल कर ना पहुंच रहे हो। पटाख छट 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 छटा। हालांकि जान पर नहीं बनी थी पर हरेक को अपनी जान की ही पड़ी थी। एस्क्रोडर और उसके गार्ड के लिए बड़ी ही अजीब स्थिति थी। सर आप अंदर ही रहिए, शायद पटाखों के ट्रक में आग लग गई है। हद से हद पटाखे भी उड़ेंगे और ये पटाखे हमारी कार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन अगर आग ट्रक की पेट्रोल टंकी तक पहुंच गई तो एक जबरदस्त विस्फोट के साथ शोलों की बाढ़ आ जाएगी और ये बाढ़ यहां काफी नुकसान पहुंचा सकती है। आग और पानी के खतरे को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उफ, इस सारे हंगामे की जड़ ट्रैफिक में सबसे आखिरी में रुकी उस कार में थी। आग को डोगा ने आकर बुझा दी मगर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया है। लेकिन रामदूत, तुमने ये सारा बेवजह का हंगामा क्यों खड़ा किया है? बहुत जल्दी बताऊंगा भुक्कन, बहुत जल्दी बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि ये धुआं करोड़ों की कमाई का ऐलान है। अब चलो यहां से। मैं नहीं चाहता कि बेवजह डोगा की नजर मुझ पर पड़े। कमबख्त मार बहुत लगाता है। डोगा मार तो लगाएगा ही, लेकिन उस वक्त डोगा ने मार नहीं लगाई थी जब उसने एक कमजोर बूढ़े को चोरी करके भागते हुए रंगे हाथों पकड़ दिया था। मेरे मुंह पर लानत है डोगा, जो मैं चोरी के इस काले पैसे से अपनी बेटियों का घर बसाने का सपना देख बैठा। सपना एक पत्रकार रामदूत ने भी देखा था, अपने पैसे से ब्लैकमेलिंग करके रातों रात करोड़पति बन जाने का। लेकिन पासा उल्टा पड़ा, पैसा नहीं मिला, गले पड़ी मुसीबत। तेरे जैसे ब्लैकमेलर रिपोर्टर को कुत्ते जैसी मौत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, मगर जहां डोगा तैयार होता है वहां मौत को भी उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। धा डोगा की मार के डर से रामदूत सारी कहानी बकता चला गया। मैंने जो इकट्ठा की थी वे सारी रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स ये सिद्ध करते हैं डोगा कि कमाल हसन सरफरोश गद्दार है। वो हमारे मिसाइल के सीक्रेट्स दुश्मन जासूस एस्क्रोडर को बेचता है। डोगा ने रामदूत को मजबूर किया कि वो उस खबर को फ्लोप में छापे और कमाल की गद्दारी को जग जाहिर करे। तू जाकर खबर छाप, मैं कमाल को छाप कर आता हूं। डोगा कमाल को छापने पहुंचा मगर कमाल हसन सरफरोश उसे कुछ और दिखाने पहुंचा। ये इतना पैसा है डोगा कि किसी की 7 पुश्तें भी आराम से बैठी खा सकती है। ना जाने क्यों उस वक्त डोगा कुछ विचलित सा नजर आने लगा। उसकी आंखों के आगे गरीबी एवं लाचारी से मुरझाया उस बूढ़े का चेहरा ऐसे छा गया कि उसे कुछ और शायद दिखना ही बंद हो गया था। और ये क्या, डोगा ने तो कमाल की गद्दारी की पूरी रिपोर्ट छापने के लिए उसे जान की धमकी तक दे डाली थी, पर अब
तो ये रिपोर्ट नहीं छापेगा रामदूत? डोगा के आने की खबर फ्लोप की प्रकाशक रजनी को मिली। मैडम, वो डोगा सारे सबूत, फोटोग्राफ्स सब ले गया। बिक गया डोगा मैडम, बिक गया डोगा। बिक गया डोगा? चीता ने रजनी के प्रेस में प्रवेश किया। आओ चीता, आओ, देखो जिस डोगा के गुण गाए जाते हैं यह है उसका असली रूप। ये साड़ी तोड़फोड़ डोगा ने की है चीता, देखो उसे, ये रामदूत है, प्रेस रिपोर्टर। इसका ये हाल डोगा ने किया है, वो सचमुच का कुत्ता है। जानते हो चीता कि डोगा ने ये सब क्यों किया? इसलिए ताकि हम उस आदमी के खिलाफ वो न्यूज ना छाप सके जो उसे गद्दार साबित करती है। डोगा ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिर्फ मेरा अखबार उसके खिलाफ एक लेख रोज छापता है। अगर कमाल वाली खबर मेरे अखबार में छप जाती चीता, तो कल हरेक की जुबान पर फॉलो अप ही होता, इसकी सेल कई गुना बढ़ जाती, लाखों और लोग इसे अपना लेते और तब लाखों और लोग डोगा के विरुद्ध छापे गए मेरे लेख पढ़ते। डोगा ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि लाखों और लोग डोगा को गलत समझे। वो कमाल के विरुद्ध सारे रिपोर्ट्स एवं फोटोग्राफ्स छीन कर ले गया। अब सुनो इसकी सबसे बड़ी वजह, और वो वजह यह है कि बिक गया डोगा। रजनी, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है चीता साहब, कमाल के पैसे की ताकत का अनुमान नहीं है आपको? वो किसी को भी खरीद सकता है। पहले उसने मुझे खरीदने की कोशिश की थी, मुझे नहीं खरीद सका तो डोगा को खरीद लिया। चीता का दिल किया कि रामदूत का दूसरा हाथ भी तोड़ दे। सच क्या है ये जानना चीता के लिए नितांत जरूरी था। ये क्या बकवास है चीता? तुम जानते हो डोगा ऐसा कभी नहीं कर सकता। आरोप लगा है, आरोप लगाने वाली है रजनी, तो ये हमारा फर्ज है कि भले ही उसके दिल और दिमाग से ना सही, पर कम से कम अपने दिल और दिमाग से तो आरोप की इस गंदगी को साफ कर दें। वरना अदरक चाचा हो सकता है कि ये गंदगी जमा होती चली जाए और किसी बीमारी का रूप ले ले। सूरज आ गया है और इतना तो मुझे अंधा विश्वास है कि सूरज मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आओ मेरे साथ। इतना तो मुझे भी विश्वास है कि अगर सूरज इस बात से इनकार कर देगा तो मैं भी इस विचार को अपने दिमाग से निकाल फेंकूंगा, फिर चाहे रजनी कुछ भी कहती रहे। सूरज, हाँ, ये क्या कर रहे हो सूरज? ये रुपए, इतना रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? वो अदरक चाचा, मैं। जवाब दो सूरज, क्योंकि चीता मेरे पास तुम्हारे बिक जाने का आरोप लेकर आया है। तुम्हें बताना होगा कि ये रुपए तुम्हारे पास कहां से आए। ये आरोप रजनी ने लगाया है सूरज, और ये रुपए हम दोनों को शंका में डाल रहे हैं। गंभीर थे अदरक चाचा। सूरज, दुकान में जुराब बिक सकती है, मुंह में जुबान बिक सकती है, लेकिन जिस तरह आकाश में चमकता सूरज नहीं बिक सकता, मेरा यह विश्वास है कि मेरे जिम का यह सूरज भी नहीं बिक सकता। अगर मेरा यह विश्वास सच्चा है तो तुम यहां रहोगे, वरना अभी इस वक्त जिम छोड़ दोगे। जवाब में कुछ बोला नहीं था सूरज। जितने रुपए सेफ में रख चुका था वो उतना ब्रीफकेस में रखे और चला गया। तुमने देखा चीता, सूरज चला गया सूरज, चीता चला गया। वो मेरे छाती को अपने उन कदमों तले रौंद कर चला गया, वो जिन्हें मैंने चलना सिखाया। मेरी उस उंगली को तोड़कर चला गया, वो जिसने थामा था उसकी लड़खड़ाती जिंदगी को। अदरक चाचा, संभालिए अपने आप को। अरे, मरकर मेरे कंधे पर जाता तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता, चेहरा गर्व से चमक उठता मेरा, लेकिन आज चला गया वो। अपने अदरक चाचा के मुंह पर कालिख पोत कर चला गया वो। मैंने इसे अपना शिष्य बनाया था, कोई वस्तु नहीं, पर आज एक बिकाऊ चीज बनकर चला गया वो। खनाक। अदरक चाचा, फ्रेम का शीशा टूट गया, कोई गम नहीं, ये शीशा तो बदला जा सकता है, मगर ध्यान रहे दिल के शीशे को तब तक मत चटकने दीजिएगा जब तक
जब तक मोनिका वापस आकर आपसे ये नहीं कहती कि सचमुच बिक गया डोगा। इधर रामदूत को चैन नहीं था। भुक्कन तो पूछता था कि उस दिन सड़क पर बेवजह का हंगामा क्यों खड़ा किया था मैंने, तो आज सुन। दरअसल वो रिहर्सल था। इस बात की पुख्ता जानकारी के लिए एक रिहर्सल था कि अगर मैं वाकई वैसी स्थिति पैदा करूं तो क्या मैं वो काम कर सकता हूं जो मुझे रातों रात करोड़ों दिला दे। और मुझे इस बात की गारंटी हो गई कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अपनी बात मुझे तो समझा। अमेरिका का राजदूत स्क्रोडर रोजाना उस जगह से होकर गुजरता है। मैं उसका रिहर्सल वाले स्टाइल से अपहरण करना चाहता हूं भुक्कन। क्या तू राजदूत का अपहरण करेगा? हाँ, अपहरण मैं करूंगा और नाम लगेगा उस गद्दार धोखेबाज कुत्ते डोगा का। जानता है कैसे? नहीं। देख, पढ़ो उसे। लेकिन इस खबर के छपने से डोगा पर तू अपहरण का इल्जाम कैसे लगा देगा? बड़े आराम से लगा दूंगा। तुझे बता देता हूं, मेरे पास एक चीज है। रामदूत की आंखों में उस वक्त किसी षड्यंत्र की बिजली चमक रही थी जो निश्चित रूप से डोगा पर गिरनी थी। उस रात उस रिहर्सल का शो था। इस बार ट्रक भी बड़ा था और माल भी दुगना था। धमाके भी दुगने थे। फटाक बम बम बम। सुम। अफरा तफरी, दहशत एवं हलचल भी दुगनी थी। बम टप, ओह भागो। धुआं भी दुगना था और सफलता भी दुगनी थी। धुएं एवं पटाखों के शोर में ड्राइवर और गार्ड की खोपड़ी पर गोली मारकर स्क्रोडर को उड़ाना बहुत आसान रहा। रिहर्सल में डोगा भी आया था। उसे सबने देखा था। ये बात हमारी योजना को और पक्का करेगी। घटनास्थल पर मैंने जो इंतजाम किया है भुक्कन, वो हर सूरत में डोगा को फंसा देगा। पीछे ट्रक की पेट्रोल टंकी के फटने का जोरदार धमाका हुआ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, मेरे बैंक के डिटेल्स। तो आप वहां से सपोर्ट चाहो तो कर सकते हो।